बहुत छोटी थी ना, तो एक दिन चटनी बना रही थी मिक्सी से और उसमें मेरी उंगली आ गई। उंगली आते ही सारी चटनी तो ख़राब हुई और मेरी उंगली से भी ब्लड निकलने लगा। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, एक तो मेरी उंगली कट गई है, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं। रात को फिर मुझे इसी पे एक कहानी सुनाई गई, आप भी सुनिए। एक बार एक राजा अपने महल में बैठा हुआ था। तो उसकी आदत थी वो अपने मंत्री को हमेशा साथ ही रखा करता था। तो मंत्री भी उसके साथ बैठा हुआ था। तो जब राजा बैठा हुआ था ना, तो उसने सेब काटना शुरू किया। तो मंत्री को भी दे रहा था और खुद भी खा रहा था, धूप ले रहा था अपने अच्छे से। तो जैसे ही राजा ने सेब दोबारा काटा ना, तो उसकी उंगली कट गई। उंगली कटते ही राजा ना दर्द से बहुत तेज चिल्ला पड़ा। तो मंत्री ने कहा, महाराज जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आ गया, एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से कह रहा है कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने कहा, सिपाहियों इसको ना जेल में बंद कर दो। राजा को लगा एक दो दिन बंद रहेगा ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसको बंद कर दिया। अगले दिन राजा बोला, शिकार करने का मूड है, चलो सारे चलते हैं। तो उस समय सैनिक लिए और चल पड़ा। जब घने जंगल में गए तो राजा का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। तो वो दौड़ा दौड़ा आगे चला गया और जो सैनिक थे वो पीछे रह गए। रात भी होने लगी थी। तो राजा को कुछ कबीले के लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अपने सरदार के सामने लेकर गए और सरदार खुश हो गया कि सुबह बलि का इंतज़ाम हो गया। बोला इसको पेड़ के पास बांध दो, सुबह देखते हैं। अब राजा बेचारा रात को बहुत दुखी, पेड़ से बंधा हुआ है, भूखा प्यासा और बहुत बुरी हालत हो रही है। सुबह उठे और सारी बलि की तैयारी हो चुकी थी। तो राजा को जब लाया गया और उसका सिर नीचे झुकाया गया और उसके हाथ पीछे से बांधे हुए थे ना, वो खोले गए, तो देखा उसकी जो उंगली थी उस उंगली के ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ था। जो कपड़ा खोला तो देखा उंगली कटी हुई थी। तो सरदार बोला इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि बलि चढ़ती है एक सही इंसान की, लेकिन जो कटा हुआ इंसान होता है, थोड़ा सा भी जिसके हाथ पाँव में लगी होती है, विकलांग होता है, उसकी हम लोग बलि नहीं चढ़ाते। इसकी उंगली कटी हुई है, तो इसीलिए इसकी उंगली कटी हुई है, इसलिए इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा अपना घोड़ा लेके अपने राजमहल में आ गया। जो महल में आया तो उसे अपने मंत्री की बात याद आई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कल मेरी उंगली कटी थी तो वो अच्छे के लिए थी, आज मेरी ज़िंदगी बच गई। तो राजा क्या करता है कि मंत्री को जेल से बाहर निकलवाता है। जब मंत्री उसके सामने आता है तो राजा कहता है, कल तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए तो अच्छे के लिए हुआ, मेरी उंगली कटी थी तो मेरी ज़िंदगी बच गई, पर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ, तुम्हें तो मैंने जेल में डाल दिया। तब मंत्री कहता है, महाराज मेरे साथ भी तो अच्छा हुआ। बोला कैसे? बोला अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो शिकार के साथ आप मुझे शिकार करने के लिए आप मुझे अपने साथ ले जाते, मैं आपके साथ चल पड़ता, और चाहे सैनिक कितने भी पीछे रह जाएं पर मैं आपको नहीं छोड़ता, आप और मैं दोनों के दोनों पकड़े जाते। आपकी तो उंगली कटी थी, आपको तो वो छोड़ देते, पर मेरी तो बलि चढ़ा दी जाती तो मैं मर जाता। तो मुझे जेल में डालना तो और भी अच्छा होता, तो मेरी तो ज़िंदगी बच गई। जैसे आपकी ज़िंदगी बची वैसे मेरी ज़िंदगी बची। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तब राजा को लगा मंत्री ने कितनी अच्छी और सच्ची बात कह दी। उस दिन से राजा ने भी बात माननी शुरू कर दी कि ज़िंदगी में जो भी होता है ना वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। उस समय तो हमें नहीं पता चलता, उस समय तो हम भगवान से शिकायतें करते हैं, भगवान को कोस भी देते हैं। कुछ लोग कोसते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ये क्या किया। पर कुछ समय बाद जब असलियत सामने आती है तो हमें लगता है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो हमारी ज़िंदगी में भी जो होता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, वो सब अच्छे के लिए हैं। उनके लिए भगवान को धन्यवाद कहिए और आगे चलते रहिए। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।